लेबनान में हिजबुल्लाह सरगना हसन नसरल्लाह ने अपने जहरीले भाषण से एक बार फिर बड़ी तबाही मोल ले ली। पेजर और वॉकी टॉकी धमाके के बाद नसरल्लाह पहली बार टीवी पर बोलते नजर आए। तभी इजराइल ने जंगी जेट से बम बरसाने शुरू कर दिए। लेबनान में कई इलाकों में इजराइल के जंगी जेट उड़ान भर रहे हैं। तो क्या अब हिजबुल्लाह 72 मिलिशिया ग्रुप के साथ मिलकर नेतन्याहू से युद्ध शुरू करने का सायरन बज गया है। वजह है ये, इजराइल में हिजबुल्लाह के रॉकेट इंसानी बस्तियों में गिरे हैं। ما حصل يوم الثلاثاء ويوم الأربعاء. يوم الثلاثاء يعني أنا بس بدي أوصف اختصار كمدخل ولا معروف لكم صار. تم استهداف من قبل العدو الإسرائيلي، تم استهداف آلاف أجهزة البيجر وتم تفجيرها في वक्त वाहिद। इजराइल में नेतन्याहू के आलोचक दावा कर रहे हैं कि इस युद्ध में सबसे बड़ा नुकसान इजराइल का ही होगा, क्योंकि हिजबुल्लाह की मिलिट्री विंग खामनेई के बिछाए बारूदी दलदल में नेतन्याहू को तेजी से खींच रही है। गाजा युद्ध में उलझे नेतन्याहू को खामनेई के प्लान के हिसाब से हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह लेबनान फ्रंट पर उलझाने की कोशिश में जुटा है, जिसमें यमन के हूती विद्रोही लड़ाकों के टॉप कमांडर अब्दुल मलिक हूती पूरी तरह से मदद कर रहा है। इन तीन फ्रंट पर आर पार का युद्ध शुरू हुआ तो इजराइल को घेरना आसान होगा, जिसके बाद चौथा फ्रंट ईरान खोलकर इजराइल से इस्माइल हानिया की मौत का हिसाब बराबर करेगा। खामनेई बस इसी दिन के इंतजार में शांत बैठे हैं कि इजराइल लेबनान में अपनी सेना उतार दे। अगर ये बारूदी बैटल ग्राउंड धधकने लगा तो इजराइल 4 दुश्मनों से एक साथ युद्ध करने को मजबूर हो जाएगा। हिजबुल्लाह ने रॉकेट फोर्स के साथ फाइटर ड्रोन भी जुटा लिए हैं। हिजबुल्लाह लड़ाके इजराइल में कहां तक मार कर सकते हैं? क्या हिजबुल्लाह लड़ाके अपने दम से नेतन्याहू पर भारी पड़ सकते हैं? आखिर हिजबुल्लाह का वॉर प्लान क्या है, ये जानिए। उससे पहले इस युद्ध के मास्टरमाइंड का गेम भी समझ लीजिए। हिजबुल्लाह लड़ाकों की वफादारी किसके लिए है, ये भी जान लीजिए। हिजबुल्लाह ईरान समर्थित लड़ाका गुट है, लेकिन ये समर्थन सिर्फ हथियार और फंडिंग तक सीमित नहीं है। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई ही अघोषित तौर पर इन शिया मुस्लिम फाइटर्स के टॉप कमांडर भी हैं। على أسلحة جديدة طبعا ما حقول شو هي الأسلحة الجديدة، هاي بتبين بالميدان وقت اللي بيتاخد قرار بتبين. ईरान शिया बाहुल जितने भी फाइटर ग्रुप हैं उन सब की टीम बना रहा है। इजराइल से नफरत करने वाली कट्टर फौज को एकजुट कर ज्वाइंट अटैक का प्लान असरदार साबित हो सकता है। हिजबुल्लाह को जिन संगठनों से इजराइल के खिलाफ मदद मिल सकती है उन्हें भी देखिए।
इजराइल के खिलाफ लेबनान का अमल मूवमेंट गुट हिजबुल्लाह का सबसे बड़ा साथी बनेगा। लेबनान में अमल मूवमेंट की हिजबुल्लाह की तरह राजनीतिक और मिलिट्री विंग है। अमल मूवमेंट के लेबनान संसद में सबसे ज्यादा 14 सदस्य हैं। मुस्तफा चमरान का बनाया अमल मूवमेंट इजराइल से 1978 में युद्ध लड़ चुका है। लेबनान से बाहर हिजबुल्लाह के साथ पाकिस्तान की ज़ैनब ब्रिगेड जुड़ेगी। ज़ैनब ब्रिगेड में ज्यादातर ईरान के शिया मिलिशिया लड़ाके हैं। सीरिया के गृह युद्ध में ज़ैनब ब्रिगेड ने बहुत बड़ा योगदान दिया था। इराक की पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस हिजबुल्लाह के साथ वॉर जोन में मौजूद रहेंगी। इराक के शिया लड़ाके गुट हिजबुल्लाह के सबसे ताकतवर पार्टनर हैं, जिसमें 67 ग्रुप के फाइटर शामिल हैं। इराक में पॉपुलर